टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे बच्चों के फोन और मैसेज आ रहे थे रिगार्डिंग जो आज हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल को लेकर। तो दोस्तों मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू बहुत जल्दी से 2 से 3 मिनट में समराइज करके बता देता हूं, क्योंकि आप लोगों का अब एग्जाम बिल्कुल नियरेस्ट है और आपके लिए एक एक मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जो रिट पिटीशन थी जो पीआईएल थी उसको डिस्पोज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं आईसीएआई को कि जो भी मेजर्स हैं, जो भी स्टेप्स आप ले रहे हो स्टूडेंट्स के लिए, उन्हें आप अपनी वेबसाइट पर नोटिफाई करिए। तो दोस्तों अब आईसीएआई जो है क्या स्टेप्स नोटिफाई करता है ये देखने वाली बात है। और एक बहुत ही जेन्युइन डिमांड जिसके लिए हम बार बार पहले भी वीडियोस में बोल चुके हैं कि जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम किसी भी रीजन से, चाहे वो खुद कोविड से ग्रसित हो जाए या उसका एरिया कोविड जो रीजन होता है कंटेनमेंट में आ जाता है, जोन में आ जाता है, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या ऑप्ट आउट मई 2021 में जाना मेरे को नहीं लगता है कि सही है, क्योंकि उसका तो पूरा 6 महीना ही खराब हो जाएगा। या किसी का 2-4 पेपर हो गया है, बाकी का बच गया, बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई और वो एग्जाम नहीं दे पाया, तो उसका तो पूरा 6 महीना बर्बाद हो जाएगा। इस मैटर पर डियर एक बहुत बड़ा कंसर्न है। देखो इश्यूज बहुत सारे हैं, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और जेन्युइन कंसर्न है सीए स्टूडेंट्स के लिए। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ स्पेसिफिकली नहीं बोला है, उन्होंने बस ये कहा है आईसीएआई को कि जो भी मैटर है वो आप नोटिफाई करो वेबसाइट के ऊपर कि आप कौन से स्टेप्स लेने जा रहे हो फॉर द कैंडिडेट्स। दोस्तों छोटा सा मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस रेज कर दिए हैं और जो खानविलकर जस्टिस जो है न्यायाधीश हैं उन्होंने बताया और उन्होंने आईसीएआई को ये भी कहा भाई आप एक प्रेस नोट रिलीज करो और आप क्या क्या स्टेप्स ले रहे हो इसके बारे में, और कोविड जो गाइडलाइंस हैं जो एग्जाम में एप्लीकेबल होनी चाहिए तो उसके लिए आप एक प्रेस रिलीज यहां पर इशू करो, राइट। तो ये सारी बात यहां पर थी। और जो पिटिशनर काउंसिल थे स्वराज बांसुरी जी, बांसुरी स्वराज, उन्होंने यहां पर डिस्कशन किया श्रीनिवासन के साथ, क्योंकि लास्ट हियरिंग में यही कहा गया था कि आप डिस्कशन करो, ठीक है, आईसीआई के जो सीनियर एडवोकेट है उनके साथ। तो फाइनली यहां पर जो श्रीनिवासन जी हैं उन्होंने बेंच के सामने ये कंसर्न रेज किया कि साहब कुछ एग्जाम सेंटर कंटेनमेंट जोन में है एंड वी हैव चेक्ड, हमने उसको चेक कर लिया है ना। और आईसीएआई के काउंसिल का कहना था कि साहब ओनली 4 सेंटर, मतलब इतने बड़े इंडिया में केवल 4 सेंटर ही कंटेनमेंट जोन में फेल कर रहे हैं, ठीक है। और ऑनलाइन एग्जाम की जो बात हो रही है कि साहब उन्होंने ये भी बोला जो आईसीएआई के एडवोकेट थे कि साहब ऑनलाइन एग्जाम कराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो फॉर्मेट है एग्जाम का वो कुछ ऐसा है कि हम ऑनलाइन एग्जाम नहीं करा सकते। तो ये जो है रिप्लाई दिया है आईसीएआई के एडवोकेट ने, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम एमएचए की गाइडलाइन को स्ट्रिक्टली कंप्लाइंस कर रहे हैं। दोस्तों मैंने आपको लास्ट वीडियोज में एमएचए गाइडलाइन दिखाई थी जिसमें लिखा हुआ था कि किसी भी बच्चे का अगर एग्जाम नहीं हो पाता है तो उसके लिए सेपरेट अरेंजमेंट्स किए जाएं, उसमें लिखा हुआ है गाइडलाइन में, मैंने आपको दिखाया भी था, है ना। लेकिन यहां पर उन्होंने बोला है कि हमने एमएचए की गाइडलाइन को फॉलो किया है और हम स्टूडेंट की रिस्क को नहीं बढ़ा सकते, हम उनको अलग से आइसोलेशन रूम नहीं दे सकते, ठीक है। जबकि उस गाइडलाइन में मैंने आपको वो लाइन भी दिखाई थी जहां पर लिखा हुआ था कि आइसोलेशन रूम होना चाहिए ऐसे बच्चों के लिए जिनका एग्जाम किसी भी रीजन से अगर टेम्परेचर आ जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो मैं तो कहता हूं चलो आप एग्जाम नहीं भी करवाते हो ऐसे बच्चों का, तो कम से कम उनके लिए दिसंबर में, जनवरी में एक सेपरेट अरेंजमेंट करा के एग्जाम जरूर कराओ। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट रही है शुरू से और अभी भी मैं कर रहा हूं, और अब देखने की बात है भाई आईसीएआई क्या करता है, राइट। और जो पिटिशनर के वकील थे, एडवोकेट थे, उन्होंने ये भी बोला कि आईसीएआई एग्जाम एब्सोल्यूट वायलेशन के थ्रू करवा रहा है, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा। तो फाइनली पिटिशनर हैव पॉइंटेड आउट दैट दिस टाइम द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग, कि साहब बहुत सारे बच्चे एग्जाम देंगे, मई में भी एग्जाम नहीं हो पाया था, तो बच्चों की बहुत ज्यादा संख्या हो जाएगी बिकॉज इट इज मर्ज विद द एग्जाम ड्यू इन नवंबर। सो फाइनली पिटिशनर ने जो है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेकर भी मुद्दा उठाया, फंडामेंटल राइट्स को लेकर। तो ये सारी बात हुई है डियर। तो मैं आप लोगों को बस यही एक अपडेशन देना चाह रहा था। फाइनली जो रिट पिटीशन है वो डिस्पोज ऑफ कर दी गई है बाय द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दे दिए आईसीआई को कि आप वेबसाइट पर जो भी आप मेजर्स ले रहे हो उसके बारे में जानकारी दे दो। तो स्टूडेंट्स अब आप लोगों के लिए फाइनली ये है कि देखो ऐसे बच्चों का क्या हो पाएगा, इट डिपेंड्स अपॉन आईसीआई, वो लोग अब क्या इसके ऊपर जो है एक्शन लेते हैं। तो मेरी तो बस एक दरखास्त रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी, और आईसीएआई शुड इसके ऊपर एक
क्लियर गाइडलाइन दे देनी चाहिए, भाई ऐसे बच्चों का आप क्या करोगे जिनके 5 पेपर 4 पेपर हो गए, बाद में पेपर नहीं दे पाया, ऐसे बच्चे का आप क्या करोगे, ऐसे स्टूडेंट का आप क्या करोगे। मुझे कहीं भी सही नहीं लगता है कि उसको मई 2021 में जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं दोस्तों जिनका 1 ईयर से ज्यादा बर्बाद हो चुका है और वो मई में भी एग्जाम नहीं दे पाए, नवंबर में फिर किसी रीजन से अगर उनका एग्जाम पूरा नहीं हो पाता है तो ये उनके साथ मेरे हिसाब से इन माई पर्सनल ओपिनियन ये जस्टिस नहीं हो पाएगा। तो यहां पर आईसीआई को जरूर ऐसे बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को जो है शेयर कर सकते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में इन्फॉर्म हो जाए। और आप लोग थोड़ा पैशेंस रखिए, जब तक आईसीआई कोई ना कोई गाइडलाइन जरूर इशू करेगा। मुझे एक्सपेक्टेशन है आईसीआई ऑफिशियल से कि आप प्लीज कुछ ना कुछ करिए सर, ऐसे बच्चों के लिए जरूर करिए। क्योंकि सर किसी का 4 पेपर 5 पेपर 6 पेपर हो गया और फिर वो 1 या 2 पेपर के कारण अगर रह जाता है तो सर बहुत बहुत गलत होता है ऐसे बच्चों के साथ। और उनके मतलब उनके साथ क्या बीतती है, उनकी फैमिली पर इतनी रिस्क लेकर उन्होंने एग्जाम दिए, केवल 1-2 पेपर अगर वो नहीं दे पाते हैं तो ये उनके साथ बिल्कुल भी सही नहीं होगा। सर प्लीज आप इसके ऊपर कुछ ना कुछ गाइडलाइन बनाकर दो ताकि ऐसे बच्चों को रिलीफ मिल सके। और बाकी ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर एग्जामिनेशन। मेहनत करिए, जोश के साथ तैयारी करिए, पढ़ाई करनी है आप लोगों को। और मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे नए अपडेट्स मिलेंगे, न्यू अमेंडमेंट वीडियोस आप प्लेलिस्ट बना देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। टाटा बाय बाय।